Sai. Good morning, beta. And at first already I wish to God for you all for the good health. Because in this pandemic situation already we are observing so difficulties are surrounded over here now. आज पेंडेमिक सिचुएशन ने पूरे विश्व की गति को रोक रखा है बेटा। आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है हम सबों की कि हमारी आज मानव सभ्यता जो है वो खतरे में आ चुका है। और इसलिए बेटा यू ऑल आर सजेस्टेड काइंडली अवेयर रिगार्डिंग योर हेल्थ। आप सभी लोग, इसलिए आप सबों को आगाह करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि आज जो इस पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 ने जो अपना जो जाल फैला रखा है, आज पूरी मानव संस्कृति के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिया है। So kindly follow the all guidelines provided for regarding the COVID-19. Use sanitizers, wearing the mask, and already make the social distance. So kindly, my kids, review regarding the health. Then we can learn, we can earn anything nicely. Because good health is actually our first priority. अब सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी भी रखना है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, और इसलिए सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें। नाउ रेडी, टुडे वी हैव स्टडी एक्सरसाइज 2F, and before this I would like to explain some important facts related to this chapter that already which we passing through, that is the part of fraction. बेटा जिस एक्सरसाइज से हम गुजर रहे हैं वो फ्रैक्शन का ही पार्ट है। इनसे शॉर्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, और मेरी सोच है कि मैं कुछ पुरानी बातों को दोहरा दूं ताकि आपकी बातें, चूँकि इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज टुडे विल द लास्ट फॉर दिस चैप्टर। तो फ्रैक्शन, रिगार्डिंग फ्रैक्शन इज ए हॉल, इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। हम लोग जनरली क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन होल नंबर का एक पार्ट होता है। आई मीन जो होल नंबर है वो फ्रैक्शन है, जो होल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। बिकॉज फ्रैक्शंस आर ऑल्सो पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर जस्ट लुकिंग एट ए फ्रैक्शन बट हैव द नेगेटिव साइन विल बी फ्रैक्शन। कभी भी नेगेटिव साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्लूडिंग कोई नंबर हो तो गलती से भी उसे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। एंड फ्रैक्शंस regarding the definition, you already know a number in the form of p by q where q should be not equal to 0, and p and q are whole number, part of whole numbers, that is called fraction. फिर आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बतलाया था बेटा इसमें कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में क्लासीफाई करते हैं, इम्प्रॉपर में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में करते हैं, यूनिट फ्रैक्शन के रूप में करते हैं। तो बेटा कैन यू टेल मी फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शंस हैविंग लेस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, थैंक यू बेटा। सेकेंड वन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर, मीन्स वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर लार्जर होते हैं, डिनोमिनेटर उससे स्मॉलर होते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो मिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो रिगार्डिंग द मिक्स फ्रैक्शन वी कैन डिफाइन ए मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर अलॉन्ग विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप लिखते हैं 2 3/4, हम लिखते हैं 2 3/4।
तो 2/3/4 लिखते हैं। तो ए पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आगे का जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट होता है वो होल नंबर का होता है, ये होल नंबर है। इस प्रकार से होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के रिगार्डिंग बताऊंगा बेटा कि लाइक फ्रैक्शन एलॉन नहीं होता है इस प्रकार से। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, कलेक्शन होता है, नहीं ढेर सारे फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में सबों का डिनोमिनेटर सेम होता है। मीन्स हाउ आई कैन डिफाइन a group of fractions having same denominators are known as like fractions. Again I would like to repeat, फिर से रिपीट करूंगा बेटा ताकि आज के बाद हम लोग एक्सपोनेंट में जाएंगे। तो a group of fractions having same denominators are known as like fractions. Whenever a group of fractions if having the different denominators, they are unlike fractions. एक यूनिक फ्रैक्शन होता है, इसमें कलेक्शंस होते हैं लेकिन सारे की डिनोमिनेटर 1 होता है, जैसे 1/7, 1/9, 1/13, 1/, तो ये सारे यूनिक फ्रैक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। Now come for the example parts that related to your exercise 2F, question number 4. Very simple question. Regarding this question, told that a jet covered 2020 km in an hour. How much distance will cover in 5 and 6 hours? Beta, distance a jet covered 2040 km in an hour. A speed is given. Question number 4. A speed is given. How much given a speed? That is given 2040 kilometer per hour. In time is given. In time is given 5 1/6 hour. 5 1/6 hour. So beta, can you help me? What is the formula we are using for distance? Distance के लिए हम किस फॉर्मूला, स्पीड पर मल्टीप्लाई टाइम, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई time. So this will be, a speed is given 2040 multiply 6 5 is 30, 31/6, 31/6, 6 से कैंसिलेबल है बेटा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. So this will be 340 multiply 31, and what will be their product? 340 multiply 31, 12 to 1, 10, 10540, 10540. Any problem beta? For next question I go ahead, आगे की ओर बढ़ूंगा। Okay, now go forward, आगे बढ़ता हूँ। Now question number 5 is just similar. Question number 6 बताता हूँ। Question number 6 very simple question बेटा, need to take care. If 3/5 of a number exceeds its 2/7/44, फाइंड द नंबर। और इस नंबर को सपोज कर लीजिए, लेट द नंबर बी एक्स,
let the number be required number be x. Let the required number be x. What is question? See, question कह रहा है कि 3/5 of a number according per question. 3/5 of a number, 3/5 of a number को आपने x माना है, exceeds its 2/7, अपने 2/7 से 44 ज़्यादा है. एक्सीड मीन्स ज़्यादा होना. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44. एक कितना कहलाएगा बेटा? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 3/5 एक्स बन गया इक्वल टू 2/7x प्लस 44. इसे ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इधर ही ले आइए. यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, ये पार्ट दिखाई दे रहा है. आर यू ऑब्जर्विंग दिस पार्ट? ये पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा आप सबों को? नो सर. ठीक है, इसे देखिए. तो दिस विल बी 3/5x, 3/5x माइनस 2/7x. 2/7 को इधर ले आते हैं, इधर बच गया 44. एलसीएम 35, 5 7 जा 3 7 जा 21, 7 5 जा 2 5 जा 10, 44. 21 minus 10, 11x/35, 44. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 11x इंटू 1, 11x, 35 मल्टीप्लाई 44. सिर्फ x से अगर निकालेंगे बेटा क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई 44/11, 11 4 जा 35 4 जा 140. रिजल्ट इज 140. फिर से बताऊंगा बेटा इसे, लेकिन इसके पहले आप एक बार रिजल्ट देख लीजिए आप सब लोग, क्या रिजल्ट है इसका. इतना एक बार देखो तो बेटा रिजल्ट क्या ऐसा है. एनीवन ऑब्जर्व मी इन टेल. व्हाट इज गिवन फॉर आंसर? Result is 140 has given or not? Just a minute. Okay, I am waiting you just a minute. 140 is given. Now I will very important question beta for next coming examination. There is given जो भी required number जब नंबर फाइंड करने की बात हम बताते हैं, x की जाति को दिमाग में बैठा लेंगे. दैट इज वेरी हेल्पफुल. हम मान लिया कि सपोज किया कि नंबर x है. क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 ऑफ द नंबर, तो 3/5 ऑफ द नंबर मीन्स x को नंबर को x सपोज किए इज इक्वल टू 44 एक्सीड इट्स 2/7. वो नंबर 3/5 ऑफ द नंबर जो है वो खुद के 2/7 से 44 ज़्यादा के बराबर अकेला है. ये 3/5 पार्ट जो है वो किसके बराबर है? 2/7 प्लस 44 के बराबर है. फिर मैंने इसे सिमिलराइज किए, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन करना. एक जाति का था इधर ले आए, तो इसी को ले आते तो साइन में नेगेटिव ज़्यादा आता, फिर 44 को ले जाना होता तो नेगेटिव होता, इसलिए मैं इसी को इधर ले गया. फिर इस पार्ट का एलसीएम लिए, फिर शॉर्ट आउट किए, फिर एक्स निकाल दिए. सबों को समझ में आई बात? सबों को समझ में आ गई बात? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Very nice question beta. Next question related to in a school 3/7 of the student are girls. If there are 240 boys, find the number of girls in the school. Very simple question, but I will solve this. इसे मैं solve कर देता हूँ. Okay. Question number, इसे erase करता हूँ. Question number 7. इसे erase करो बेटा.
सो ओके बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much time is going on, so please now you are observing this part. Question number 7. In a school 3/7 of the students are girl. In the school 3/7 of the students are girl. If there are 240 boys, find the number of girls in the school. Let the total number of students be x. Let total number of students be x. दिखाई दे रहा है बेटा सबको? अब इससे क्या हो रहा है, टोटल नंबर सपोज किए, मतलब इसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। आगे बढ़ता हूँ। 3/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन 3/7 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, 3/7। इन बॉयज कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ बॉयज गिवन क्लियरली, नंबर ऑफ that is given 240। तो बेटा अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को मिला दिया जाए तो क्या टोटल स्टूडेंट्स का पता, इस जानकारी मिल पाएगी? टेल मी, मे बी पॉसिबल टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वी एडिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज? वाह, वेरी नाइस। सो वी आर इंक्लूडिंग दिस। Now, according per question, 3/7x are girls, 240 are boys. Then your total are x. Finished. Now, do the transposition 240 here. So it will be x minus 3/7 को ट्रांसपोजिशन कीजिए, minus 3/7x. They are positive in this side, so when change their position, their sign will be positive to negative. Now LCM take, what is the denominator of this? 1, so will be 7x minus 3x by 7 on this side, 240 equal to 7x minus 3x, 4x by 7, do the cross multiply, that means 4x into 1, 4x is equal to 240 multiply 7, therefore x equal to how much will be? 240 multiply 7 by 4, 4 6 ja 6 7 ja 420, means how much total students are there in the class? School, please tell me what the total strength of the school? What the total strength of the school? 400, how much? 420. That you have to find out. यही आपको find out करना था बेटा। So बिल्कुल बेटा, once again देखिए, according this question given that beta you have to find the total number of students in that school, that is suppose x. Girls are given total 3/7 of the total, 3/7 total is x, तो इतना 3/7x हो गया आपका गर्ल्स की संख्या। इन 2/40 are boys, 2/40 are boys। तो अगर ये गर्ल्स और बॉयज को मिला दें तो पूरी जाति पूरा स्ट्रेंथ पता चल ही आएगा ना, दोनों को मिला दिए, जबकि पूरा को आपने क्या सपोज किया है? पूरा को कितना माना आपने? x माना। तो ये दोनों को, एक गर्ल्स है एक बॉयज मिला करके टोटल स्ट्रेंथ x हो गया। बाकी फिर जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोजिशन करने का वो किए, x वाले एक तरफ किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फाइंड किए,
ये तो करना था बेटा, एक बार फिर से बता दो बेटा, कुछ समझ में आई बेटा? मीन्स टोटल को x माने तो गर्ल्स है टोटल का 3/7x, गर्ल्स का 3/7x, बॉयज का क्लियरली है 240, बॉयज के बारे में क्लियर बताया गया 240 है, तो ये दोनों गर्ल्स बॉयज को मिलाएंगे तो टोटल आना चाहिए, टोटल x मेरा है, ये दोनों को मिला दिए, गर्ल्स है बॉयज मिला दिए, फिर ट्रांसपोजिशन किए, फिर x फाइनल किए। इस प्रकार से बेटा दिस क्वेश्चन हैज बीन सो वेरी नाइस and I hope you are understand very properly. So thank you now, and we are going to next question.